दर्शकों को ले चलते हैं जहां तैयारियां किस तरह की चल रही हैं। पहले ग्वालियर चलते हैं, हमारे सहयोगी उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं भोपाल से सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात उमेश ग्वालियर की करते हैं। आज गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, क्या कुछ वहां पर अभी तक तैयारियां की जा चुकी हैं, क्या कुछ कार्यक्रम ग्वालियर में रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर दौरा है और वो यहाँ पर 3:55 पर यहाँ कार्य समिति की बैठक हो रही है, वहाँ पर अटल सभागार में पहुँचेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये दौरा है अमित शाह का, वो अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चंबल संभाग की जो 34 सीटें उस पर अब बीजेपी की नज़र है, क्योंकि 2018 का जो चुनाव हुआ था उसमें सिर्फ बीजेपी को 7 सीटें मिली थी। हालांकि जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस बीजेपी बराबर हो गई, लेकिन इस बार जो अमित शाह आ रहे हैं वो सिर्फ जीत का मंत्र यहाँ पर देने आ रहे हैं। बैठक में जो कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं वो आएंगे वहाँ पर, और जो जितने भी केंद्र के और राज्य के जो मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और फॉर्मूला सिर्फ जीत का होगा, क्योंकि चंबल संभाग से ही जो सत्ता की चाबी कहा जाता है चंबल संभाग को। ऐसे में जो अमित शाह का यहाँ दौरा है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में पूरी तरह से जो चुनावी रणनीति है वो यहाँ से तैयार होगी। कार्यकर्ताओं को पूरा जीत का मंत्र दिया जाएगा, कैसे आगे चुनाव में जाना है, क्या जनता के बीच में जाने, कौन से मुद्दे होंगे, कौन से विकास के काम जो बीजेपी ने किए हैं वो होंगे। अभी यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तैयारियों का अगर बात की जाए तो जो पंजीयन, जो काउंटर है, वो अलग अलग जो संभाग है उनके बनाए गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भोपाल नर्मदा संभाग है, वहां पर राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। इधर रीवा, शहडोल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर चंबल संभाग के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। 9 बजे से यहां पर इन काउंटरों में पंजीयन शुरू होगा और उसके बाद 10:30 बजे अटल सभागार में जो कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं और तमाम जो विधायक और मंत्री हैं वो पहुंचेंगे। और जो कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह इस बैठक को लेकर नजर आ रहा है। कुछ महिला कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से हैं आप? जी, मैं ग्वालियर से ही हूँ। अच्छा, कितना उत्साह है अमित शाह का दौरा? बहुत ज़्यादा है। आप जिस तरह से हमारे व्यवस्था देख रहे हैं, स्वागत का देख रहे हैं, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। क्या लग रहा है बैठक में क्या निर्देश दिए? ये तो नेतृत्व में जाने पड़ा। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। अलग अलग संभाग से जो महिला कार्यकर्ता भी पहुंची। कहाँ से हैं मैम आप? मैं ग्वालियर से ही हूँ। अच्छा, ये ग्वालियर से ही हैं। जबलपुर संभाग की तरफ चलते हैं, कुछ महिलाएं हैं कार्यकर्ता, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कहाँ से हैं आप लोग? जी, हम लोग ग्वालियर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बैठक होनी है, कार्यकर्ता तमाम जो बाहर से आ रहे हैं, क्या लग रहा है? अभी तो बैठक संपन्न होगी और जहाँ तक हमारा विश्वास है, वरिष्ठ नेतृत्व आ रहा है तो उस हिसाब से अच्छा ही होगा सब। और वैसे भी वो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स ज़्यादा हैं और सभी को, हम लोगों को खुद को उन लोगों से देख के प्रेरणा मिलती है, तो और भी जो लोग आएंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी ही। जी बिल्कुल, देखिए प्रेरणा मिलेगी। ये मैं पीछे की तस्वीरें बता देता हूँ। ये अटल सभागार है जिसमें अभी कुछ ही देर में जो बैठक है वो शुरू होगी। कार्यकर्ता है वो बिल्कुल, और लगातार तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही देर बाद जब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो वहां का नजारा कुछ और होगा, कार्यकर्ताओं का उत्साह कुछ और होगा। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे उमेश। बिल्कुल, और सूरज भी हमारे साथ इस वक्त भोपाल से बने हुए हैं। सूरज से समझने की कोशिश करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी के लिए, क्योंकि 2018 के चुनाव में सूरज, कांग्रेस ने यहां पर उनका दबदबा दिखाई दिया था। 2020 में जरूर समीकरण बदल गए थे, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश की सियासत में संचल को पावर सेंटर का दर्जा मिला है। कहते हैं कि सरकारें यहां से बनती भी है और बिगड़ती भी है। ऐसे में ग्वालियर चंबल के समीकरण किस तरह से आपको नजर आ रहे हैं? 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा भी बीजेपी यहां से कर चुकी है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जय ग्वालियर, क्योंकि हमने 2018 के चुनाव में देखा किस तरीके से सरकार को बदलने को लेकर एक बड़ा कैंपेन ग्वालियर से शुरू हुआ था। खासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे तो एक बड़ा पावर सेंटर उस समय भी माना जाता था। लेकिन अब एक बहुत अलग तस्वीर बनती जा रही है कि 2023 का चुनाव है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ग्वालियर चंबल की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष वो मुरैना से आते हैं, केंद्रीय मंत्री खासतौर नरेंद्र सिंह तोमर वहां से आते हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वहां से हैं। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो ग्वालियर चंबल से हैं और इस बार का फोकस भी ग्वालियर चंबल है, क्योंकि ग्वालियर चंबल एक ऐसा क्षेत्र है जहां से यदि ओवरऑल की बात करें तो 35 से 40 सीटें हैं। और 2018 चुनाव में हमने देखा था किस तरीके से एक तरफा कांग्रेस का दबदबा वहां देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही 28 सीटों पर उपचुनाव हुए उस समय जरूर थोड़े समीकरण बदले थे, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा खासतौर से ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में जो कांग्रेस विधायक हैं वो 2 सीटों पर कांग्रेस के विधायक
वाजिब हैं। इसके अलावा जो नगर सरकार है, खासतौर से महापौर, वो कांग्रेस के पास है। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। और यदि भोपाल की बात करें तो भोपाल या पूरे प्रदेश को लेकर एक बड़ा संदेश आज भारतीय जनता पार्टी देने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। 20 साल जो बीजेपी सरकार का कार्यकाल रहा है उसमें किस तरीके विकास काम हुए उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। साथ ही हाल ही में जो एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल जो समीकरण आए हैं उसमें 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन 1.5 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह पेश करना चाहती है कि कैसे वो बीजेपी की सरकार में गरीबी रेखा से बाहर आए, कैसे जीवन बदला है। बताने की इसके कोशिश साथ भी ही की जाएगी सूरज के हमारी सरकार के समय, हमारी सरकार के कार्यकाल में गरीबों का विकास हमने किया है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही उमेश आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो वहीं